subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जब गाना सुनते हैं उस समय जो पैटर्न बज रहा है आप उसको गौर से नहीं सुनते हैं। अगर आपको वह पैटर्न गौर से आपने सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डीसी ठेका बज रहा है, एलपी ठेका बज रहा है, खड़ा ठेका बज रहा है और उसमें दुगुन बज रहा है। कभी कभी क्या होता है कि गाना सिंगल में चलता है और फिर डबल में हो जाता है, फिर वापस सिंगल में आता है। तो पैटर्न वही रहते हैं। गाना कोई भी हो, किसी भी भाषा का गाना हो, किसी भी लैंग्वेज का गाना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रिदम पहचानना बहुत जरूरी है कि रिदम है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि सर तालें कितनी होती हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो देखिए ऐसा है, तालें तो जो हमारे गानों में फिल्म इंडस्ट्री में जो ताल बजती हैं वो 5 ताल, अगर आप 6 ताल कर लेंगे तो इनफ है। दादरा, कहरवा, रूपक ताल, झप ताल और 3 ताल और 1 ताल, ये ताल हैं। आप लिख लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी अगर तालें हैं जिसमें आपका 75% काम हो जाएगा इंडस्ट्री में। इसके अलावा बहुत कम गाने हैं जो आप इन तालों के अलावा हैं। ठीक है, पहला आप लिखिए कहरवा ताल, दूसरा दादरा ताल, तीसरा है रूपक ताल। ठीक है, फिर इनकी मात्राएं कितनी हैं मैं भी आपको बता दूंगा। जब तक आप मात्राओं को गिनना नहीं जानेंगे तो आप कौन सा गाना है, कितनी मात्रा का ये गाना बज रहा है, कभी नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी जानकारी ही नहीं है। आप ढोलक बजाने को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप ढोलक बजाकर खुश हो जाते हैं कि आपको ढोलक आ जाएगी। ढोलक बजाने का मतलब ये होता है कि हमारा हाथ फ्री हो जाएगा, हमारा हाथ फ्री होता है, लेकिन आपका दिमाग फ्री नहीं होगा। दिमाग के लिए आपको जानकारी दिमाग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही तालों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी गाने को सुनते हैं तो आप सुनिए कि ये कौन सा ताल बज रहा है। पहली बात, आपको ताल पकड़ना आना चाहिए। आपने जब पहचान लिया कि भाई ये कहरवा ताल है, ये दादरा ताल है, कैसे पहचानते हैं? बहुत आसान तरीका है, पूरा कुछ मैं बताऊंगा, वीडियो में आपको बना रहना है। किसी भी गाने को हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। तो क्या होता है कि जैसे कि आपने ताल पहचान लिया कि भाई ये कहरवा ताल का गाना है या ये दादरा ताल का गाना है। सबसे बड़ी बात यह कि 75% गाना जो है कहरवा और दादरा ताल में ही है, सबसे ज्यादा। इनके वेरिएशन बजते रहते हैं, कहरवा का वेरिएशन बजेगा, दादरा का वेरिएशन बजेगा, विलंबित कहरवा, फास्ट कहरवा, मीडियम कहरवा। तो आपको कहरवा ताल का अगर काउंटिंग आ गया कि 8 मात्रा आपको गिनने आ गई, किसी गाने की भी आप 8 मात्रा अगर गिन लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से पहचान लेंगे कि कहरवा ताल का गाना है। फिर आपको जब ताल पहचान लेंगे तो आपका धीरे धीरे आप कोई भी गाना लेके आइए। कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई गाना आप सुन रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, कहीं मोबाइल पे आपने सुना, सबसे पहले आप उसको बजाने के हिसाब से सुनिए। आप श्रोता की तरह मत सुनिए। अगर आप इंजॉय करने की तरह सुनेंगे तो आप कभी ढोलक नहीं बजा पाएंगे। आपको उसमें खोजना है कुछ। आज किसी ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको खोजता है वो उसे मिल जाता है, और कितना भी गहरा पानी क्यों ना हो, कितना भी गहरा पानी है, अगर आप खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगा। तो पहली बात है, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए कि अगर ये गाना मैंने सुना है तो यार इसमें ताल कौन सी बज रहा है। आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी गाना आप लीजिए, नेट पे सर्च करिए कि भाई बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कौन से ताल का गाना है। ठीक है, आप गूगल भी बता देगा। आज की डेट में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोबाइल के ऊपर पूरी दुनिया है, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। आप बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम का टेम्पो कितना है, आप टेम्पो भी गूगल से पूछेंगे तो वो भी बता देगा। स्केल भी आप गूगल से पूछेंगे तो वो भी बता देगा। किसी गुरु को बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु का मतलब होता है कि आपको ढोलक सिखाए। बाकी तो सामान्य चीजें जैसे आप हर चीज ढूंढते हैं, पूछते हैं गूगल से, यूट्यूब से, ऐसे ही सर्च करिए। लेकिन जहां तक ढोलक की बात है, जहां तक टेक्निक की बात है, वो सीखना पड़ेगा आपको गुरु से, टीचर से। कहीं भी आप सीखिए। जैसे मैं हूं, मैं रिकॉर्डिंग का प्रोफेशनल, मैंने काम किया है,
है ना। रिकॉर्डिंग में बहुत सारी फिल्मों में मैंने बजाया है, आउट ऑफ इंडिया टूर किया है और इतने बड़े बड़े गुरु लोगों से मैंने सीखा है। ठीक है, तो वो टेक्निक अलग है, उस टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी बोल हो, क्योंकि उसमें बोलों का निकास होता है। हर वो गुरु महान होता है जो हमको शिक्षा देता है, जिससे हम सीखते हैं। लेकिन ये तो एक बात हो गई कि ठीक है भाई, हर गुरु महान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात मैं मानता हूं, मैं भी गुरु की उतनी ही इज्जत करता हूं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है कि एक गुरु होता है जो प्राइमरी टीचर होता है, प्राइमरी को पढ़ाता है, एक मिडिल को पढ़ाता है, और एक 12th के बच्चों को पढ़ाता है, और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, और एक वो भी होता है जिसके अंडर में लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। टीचर तो वो भी है। तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, टीचर में भी होता है। ठीक है, तो आप अपने लायक टीचर को ढूंढिए, ऐसे टीचर के पास जाइए, सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, ऑफलाइन सीखिए, जहां आपका श्रद्धा भक्ति जम जाए आप वहां सीखिए, लेकिन सीखिए। आप अगर सोचेंगे कि यूट्यूब से ही सीख के आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब में कोई भी आदमी अगर सिखा रहा है, ठीक है, तो उसका अपना एक स्तर होता है, अपना एक ज्ञान होता है, और आपको सारा कुछ जो है यूट्यूब पे डाल के सिखा देगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए किसी के पास जुड़िए, एक रिलेशनशिप मेंटेन करिए। आदमी कहता है गुरु के पास जो है, गुरु मुख्य विद्या है। गुरु के सामने बैठ के आप पर्सनल, जब आपके ऊपर फोकस होगा, आप क्या गलत बजा रहे हैं, क्या सही बजा रहे हैं, वो तो जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं उसे नहीं मालूम है। ठीक है, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब उनको बोलता हूं कि आप वीडियो में भेजिए, अच्छा, जब करते हैं मुझे फ़ोन की, सर मेरा वीडियो आप देखिए, मेरा क्या प्रॉब्लम है। मैं देखता हूं कि उनका इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, मैं देखता हूं कि उनके ढोलक ही सही नहीं है, उनके ढोलक का टोन ही सही नहीं है, और कंपेयर करते हैं आप इंडस्ट्री के ढोलक से, इंडस्ट्री वालों की ढोलक से, तो कैसे होगा। आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए। मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बात बताया है आपको। ठीक है, तो हमेशा जो है आपको ताल पहचानना है। किसी गाने को आप सुनिए, उसका ताल देखिए कि क्या ताल बज रहा है। आपने नंबर 1 में ताल पहचान लिया, नंबर 2 ताल पहचान लिया, भाई ताल कहरवा है। उसके बाद आपको देखना है कि ये ठेका कौन सा बज रहा है। तो ठेका कैसे पहचानेंगे, तो ठेका पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए चाटी कैसे बज रही है, बायां का कैसा फील जा रहा है, बायां का बेस कहां बंद हो रहा है, कहां खुला हो रहा है, यह पहचानना पड़ेगा आपको। ताल तो आप पहचान गए, अब आपको कहरवा ताल के इतने सारे वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशन है। उनको अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आपने सीखा हुआ है, तो आप तो इजीली एकदम पकड़ लेंगे कि भाई ये वेरिएशन बज रहा है। सब 8 मात्रा की काउंटिंग में है, लेकिन उसके चलन से, उसके वजन से, उसके बाएं से, उसके चाटी से हम पहचानते हैं कि ये डीसी ठेका है, ये एलपी ठेका है, ये वादा ठेका है, या फास्ट कहरवा है। हम उसके चलन से पहचानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपने समझिए वेरिएशन पहचान लिया, ये वेरिएशन बज रहा है, वेरी गुड। फिर उसमें 1 2 3 उसके और वेरिएशन बजते हैं। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, सिंगल और डबल का गाना है, ऐसा बहुत सारे गानों में होता है। तो क्या है कि आपने उसका दूसरा ठेका भी पहचान लिया। फिर नंबर आता है उसमें पिकअप क्या बज रहा है। तो कहरवा ताल में क्या होता है, बहुत सारे जो है 10 पिकअप है, बहुत ज्यादा बजाए जाते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूं। एक पिकअप होता है, ये पिकअप बजता है, टेटे ताकिट तिक तक त्रिकट, ये बजता है। दूसरा सबसे ज्यादा पिकअप बजता है, ये पिकअप भी बहुत बजता है। और इन सारे सब पिकअप का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चैनल पर विजिट करिए। सारी वीडियो जहां मेरी 200 250 वीडियो रखी हुई हैं, आप उन वीडियो को देखिए, और सबको मैंने उनके नाम से डाला हुआ है। तकिट तकिटता, पिकअप तकिट तकिटता, पिकअप तक तिरिकट, टेटे ताकिट दिक तक तिरिकट, ऐसा मैंने वीडियो का नाम से डाला हुआ है। आप जब थंबनेल देखेंगे तो आप वहां ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको चैनल में विजिट करना पड़ेगा। आप चैनल में जाइए, वहां पूरी वीडियो देखिए, दादरा की, कहरवा की, दुगुन कहरवा, फास्ट कहरवा, बहुत सारे वीडियो, और कुछ सॉन्ग कवर के ऊपर भी मैंने बनाया है। तो सारी वीडियो हैं, आप जाकर उसको देखिए। देखने के बाद फिर आप कमेंट करिए, और फिर मैं आपके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने फिर से।
तो अब आप गाना पहचान गए, गाना पहचानने के बाद आप उसमें वेरिएशन क्या बज रहा है आप वो भी पहचान गए कि भाई ये वेरिएशन बज रहा है। पिकअप कौन सा बज रहा है आप उसको पिकअप देखिए। पिकअप, कुछ पिकअप ऐसे होते हैं जो सम से सम बजते हैं, ठीक है। सम से सम पिकअप कैसे होता है, अब धिन ता चित्ता चित्ता धिन ता ते टे ता किट तिक तक तेरे किट धिन ता चित्ता चित्ता धिन ता ते टे ता किट तिक तक तेरे किट धिन ता, ये सम से सम पिकअप जा रहा है। जब ये ताल यहाँ ठेका खत्म होता है धिन ता चित्ता चित्ता धिन ता, ये लास्ट खत्म हुआ, उसके बाद ये पिकअप आ रहा है, ये सम से सम पिकअप हुआ। कुछ पिकअप ऐसे होते हैं जो बीच से लगते हैं, जैसे धिनता चित्ता तग तरिकट धिनता चित्ता तग तरिकट धिनता चित्ता तग तरिकट धिनता चित्ता तग तरिकट, ये ठेका पूरा ही नहीं हो पा रहा है और पिकअप अंदर से लग रहा है धिनता चित्ता तग तरिकट धिनता चित्ता तग तरिकट। तो ये होता है अंदर से पिकअप आता है। तो आपको ये भी देखना है, कभी कभी पिकअप जो है अंदर से भी आते हैं, तो आपको समझना है कि ये पिकअप ऐसा तो नहीं कि अंदर से आ रहा हो। दूसरा क्या होता है, कुछ पिकअप में दम होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पिकअप में दम, अब पिकअप में दम कैसे होते हैं, तो वंता वंता तक तरीके धिनता चित्ता, तो ये जो है थोड़ा सा गैप है इसमें, वंता 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 वंता, वन गैप है, ता पे बजाना है। ऐसे भी पिकअप होते हैं। सबसे ज्यादा लोग इसी पिकअप पे कंफ्यूज होते हैं जिसमें दम होता है, तो लोगों को लगता है कि वो टाइमिंग में है लेकिन वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको काउंटिंग भी अच्छा आना चाहिए। अगर आप ताल को सीख रहे हैं तो काउंटिंग भी करिए। आपने देखा होगा कि क्लासिकल वाले ऐसे ताली खाली करते हैं, कहरवा ताल अगर करना है तो धा गे ना ती ना का धी न धागे ना ती नक धिन धागे ना ती नक धिन धागे ती ना का धी न धा, ये ताली खाली होती है। जो लोग एग्जाम देते हैं वो लोग ऐसा ताली खाली की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग को अगर आप शौकिया बजाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत तो लेकिन बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप बजा पाएंगे। क्योंकि जब ढोलक आप बजाएंगे, किसी गाने के साथ बजाएंगे, तो वहां पर आप प्रोफेशनल बजा रहे हैं या शौकिया बजा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है ना। आप तो गाना बजाना आना चाहिए, ये मायने रखता है, ठीक है। तो दोस्तों, गाने में बजाने के लिए सारी यही बातें बहुत जरूरी है जो मैंने आपको बताई। पहला है कि आपको ताल पहचानना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर पे आपको ताल पहचानना पड़ेगी कौन सा ताल है। रही बात कौन कौन सा ताल आपको सीखना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए। कहरवा ताल आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, दादरा ताल आपको जरूरी है, रूपक ताल आपको जरूरी है, झप ताल आपको जरूरी है, एक ताल आपको जरूरी है और 3 ताल आपको जरूरी है। ये 6 तालें आपको बहुत ही जरूरी है जिनको आपको सीखना पड़ेगा अगर आप फिल्म के गाने बजाना चाहते हैं। और अगर आप 25% गानों को छोड़ना चाहते हैं कि भाई ये गाने मुझे नहीं बजाना है, तो आप सिर्फ कहरवा ताल, रूपक ताल, ठीक है, सॉरी, कहरवा ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, इतना भी कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 3 तालों को करना बहुत जरूरी है, कहरवा ताल, दादरा ताल और थोड़ा सा रूपक ताल। अगर आप रूपक ताल को भी छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। रूपक ताल में भी कुछ गाने हैं, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में अगर बजाया गया है तो दादरा और कहरवा को बजाया गया है। तो दादरा और कहरवा आप अगर 2 को फोकस करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा।